अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट में सर्कल जो है स्टार्ट हो गया था, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, बहुत सारे एग्जांपल और बहुत सारे टेस्टिंग करने के बाद आज जो है ये दो एक और एग्जांपल्स ही समझ लें आप। यहाँ पे सर्कमफेरेंस की वैल्यू मौजूद है, रेडियस फाइंड करना है हमें। तो रेडियस फाइंड करना है तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, c इक्वल टू डी पाई, लेकिन इसमें तो डायमीटर फाइंड करना होता है, रेडियस का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो फिर जो दूसरा वाला फार्मूला है c इक्वल टू 2 पाई r, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इनको देखने से पहले ना आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में जो वीडियोस है ना उनको देखें, फिर आपको ये समझ में आएंगे। क्योंकि ये तो हो जाएगा पांचवा या छठा एग्जाम्पल, इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर अब ये कर लेते हैं कि सी वैसा का वैसा लिखेंगे, टू भी सेम लिखेंगे, और देन जो है हमारे पास सी मौजूद है तो सी की वैल्यू पहले से लिख लेते हैं। सी की वैल्यू 176 और उसके बाद 2 फार्मूले का, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इधर मल्टीप्लाई पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आर। ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो है ना हमारे पास आर की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है ना, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। अब लिखेंगे r इज इक्वल टू, क्योंकि अब इनको जो है ना पहले, अब मैं आपको एक बात सिखा दूं, ये r इधर बराबर की इस साइड आ गया, तो ये वाली जो भी चीजें थी ना, अच्छा मैंने यहाँ पे फार्मूला चेंज नहीं किया, मैं पहले फार्मूला चेंज करती हूँ, तब आपको जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं फार्मूला चेंज कर लेती हूँ। आर फाइंड करना है, आर बराबर की इस साइड आ जाएगा, 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये 2 पाई जो है इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। अब सी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब वैल्यूज आप जो है ना वो पुट करें। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास 170 जो है वो 6 है, और 2 फार्मूले का है, और 22/7। अब ये 7 जो है ना, ये जिसे उधर बार बार हम करके आए थे कि 2 मल्टीप्लाई 22 वही रखेंगे और 7 इधर मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो फिर ये r इज इक्वल टू, फिर इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, और फिर नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 176 मल्टीप्लाई 7, और फिर इनको भी आपस में कर देते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये 6 नहीं r है ये। अब 176 मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई करें 22 के साथ, उन सबको आपस में डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास रेडियस। ये इसके एग्जाम्पल करने के बाद ये आप खुद ही कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सी इज इक्वल टू 2 वाई आर वाला ही फार्मूला लगेगा। इधर पाई की वैल्यू हमने 22/7 नहीं ली, जो कि इस तरह होती है क्योंकि इधर ये वाली वैल्यू ज़्यादा इस पर अप्रोप्रिएट रहेगी, और आपने इनको जब डिवाइड करना है तो आपके पास यही मिलना है। इधर बहुत बहुत ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, समथिंग समथिंग, लेकिन आपने क्या करना है, बस यहाँ तक लिखना है, 14 तक। ठीक है, अब इनको फाइंड कर लेते हैं। सी को वैसा ही रहने दें, 2 फार्मूले का वैसा ही रहने दें, इसकी वैल्यू जो है अपान में नहीं है तो ये ब्रैकेट लगा दें, और इस तरह से इसको करके फिर रेडियस कितना मिला हुआ हमारे पास, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी। अब जिस तरह आपको सही लगे सॉल्व करने, पहले 2 को इसके साथ करें या इनको आपस में कर दें, आंसर जो है ना मल्टीप्लाई का वो सेम ही आना है। तो पहले इस तरह कर लेते हैं हम कि ये जो है ना आपस में, ये नंबर्स आपस में पहले से कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, तो 5 टू द होता है 10, और मल्टीप्लाई करेंगे किनके साथ, 3.14 के साथ। मैंने बताया था कि बात एक ही है, जो आपको सही लगे वो आप करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में आंसर सेम ही आएगा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 31.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास इसका जवाब फाइनली। सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, आपके पास रेडियस मौजूद था, पाई की वैल्यू मौजूद थी, ऊपर वाला जो है फार्मूला इस तरह के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए हुए हैं।